रिजल्ट यही होना था जो आज देख रहे हैं। तावीज डाल के बच्चा कुतुब अब्दाल नहीं होता है, क्योंकि आपकी जमीन सड़ी हुई है, जो उसमें बीज डाला वो बीज सड़ा हुआ है, इसलिए फसल सड़ी हुई औलाद की शक्ल में पैदा हुई है। अगर बाप हो जाए कैसा, हुजूर सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो जाए सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो बेटा आम आदमी नहीं, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप हो जाए मुफ्ती नकी अली खां जैसा, और माँ हूं तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हूं मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हूं अपना जेवर बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह देने वाली, और दादा हूं हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हूं मुफ्ती आज़म हिंद के डकैत चेहरा देखे तो वली हो जाए, उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नहीं होगा। अगर आज आपका बेटा आपकी छाती पे चढ़ के पीटता है तो उसमें 100% कसूर आपका है। क्यों 100% कसूर आपका है? कि आपने अपने बच्चों से क्या कहा था? मौलवी लोगों के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ये तुमसे फितरा मांगेगा, ये तुमसे कुर्बानी की खाल मांगेगा, ये तुमसे मनसेरी मांगेगा, ये तुमसे जलसा का चंदा मांगेगा। कहां हुआ? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, हम लोगों को पेशाब कम लगता है, जबकि शुगर की बीमारी, मगर इन जवान सब आदमी को पेशाब लग गया। बताइए, जा रहा है। चलिए, वो 2 आदमी गया, बाकी और कोई मत जाइएगा। सब बैठे, सब गौर से सुनिएगा तो पेशाब का एहसास खत्म हो जाएगा। हम लोग भी जब तक कुर्सी में बैठे रहते हैं, 2 घंटा तकरीर करते हैं, पेशाब का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुर्सी से निकले बिल्कुल फोर्सली इस्तिंजा लग जाता है। इसलिए जब तक आप काम में लगे रहेंगे तब तक तवज्जो उधर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ नहीं कि खाली खाएंगे बैठेंगे तो पखाना पेशाब लगता ही रहेगा। जो आदमी ज्यादा खाता है, अजान होती है तो वो बाथरूम दौड़ता है, और जो आदमी कम खाता है, कम पीता है, अजान होती है तो वो मस्जिद दौड़ता है। इसलिए हमेशा कम खाइए, कम सोइए, कम पीजिए, कम बोलिए। ज्यादा बोलना कमाल नहीं है, कम बोलना, ज्यादा सुनना कमाल की बात है। ज्यादा खाना बीमारी को दावत देना है, कम खाना सेहत को दावत देना होता है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। बस वो कहानी जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो कहानी सुनाऊंगा, मगर बात पहले यहाँ छिड़ गई है कि जब बच्चा हमारी छाती पे चढ़ के मारता है तो इसमें कसूर माँ बाप का कैसा होता है, उसको सुनिए। क्योंकि आजकल समाज में अक्सर लोग यही कहते हैं कि मौलाना मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। अच्छे अच्छे खाते पीते पढ़े लिखे वाले, क्यों? उसमें एक उसकी वजह ये होती है कि मौलानाओं के चक्कर में पढ़ोगे तो 18 साल की जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, अब कोई तुमको बेटी नहीं देगा। ये माँ डराती है, तो मौलवी साहब के चक्कर में पड़ा तो दाढ़ी रखवा देगा, और जब वो दाढ़ी रखोगे तो कोई बेटी तुमको नहीं देगा, फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे और जहां तहां घुसक घुसक करके शादी कर लोगे। तुम कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। और बाप बोलता है कि अगर तुम मौलवी के चक्कर में पड़ा तो पंजाबी और पायजामा पहना देगा तुमको, पैंट शर्ट नहीं पहनोगे फिर कोई तुमको बेटी नहीं देगा, नौकरी भी नहीं मिल पाएगी कहीं। इसलिए मौलवी लोगों को दूर से सलाम करो, बाकी उनके पास मत बैठना, उनकी बात मत सुनना, वरना जवानी में बूढ़ा बना देगा, ये तुमको सूफी साहब बना देगा। अब हमने आलिमों से रोका और ये कहा कि ये मौलवी लोग साहब ऐसे वैसे झूठे होते हैं, लफाज होते हैं, ये सब हम लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहते हैं। बहुत सारे गलीज किस्म के लोग इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये लोग हराम खाते हैं, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। तो जितने बच्चे माँ बाप के नाफरमान हुए उनमें अक्सर बच्चे वो होते हैं जिनके बाप ने अपने बच्चों को मौलवी से नफरत दिलाया। इसके चक्कर में मत पड़ना, इसलिए हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। और जिसके घर में चोर का आना हुआ, जिसके घर में डकैत आता जाता रहा, जिसके घर में शराबी आता जाता रहा, जिसके घर में मुशरिक आते जाते रहे, जिसके घर में बेनमाजी आता जाता रहा, उस घर के बच्चों का बेनमाजी, बदतमीज, बेहया होना तय। और जिसके घर में अल्लाह के वली आते रहे, आलिम जाते रहे,
जिसके घर में मस्जिद का इमाम बार बार जाता रहा, जिसके घर में पीर जाते रहे, जिसके घर में आलिम गए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, 1000 दरूद पढ़ा, उनके छोटे छोटे बच्चों ने सजदा देखा, उनके तहज्जुद को देखा, उनकी तस्बीह तहलील करने के अंदाज को देखा, उनके अल्लाह के सामने हाथ उठा के रो रो के दुआ करने को देखा, तो उनका बच्चा अपने सीने में आलिम की मोहब्बत पैदा करता है, उसके सीने में अल्लाह का डर पैदा होता है। तो फिर उलमाए कराम और पीरों के कदम की बरकत का ये नतीजा होता है, उसका बच्चा डीएम क्यों ना बन जाए, अंदर से गुलामे मुस्तफा रहता है, अंदर से वो गुलामे मुस्तफा रहता है। नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। और वो बच्चे जो आज माँ बाप को पीटते हैं, ये सजा है कि जिसने कहा था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मगर जिसने कहा था कि बेटा मौलाना का चेहरा देखते रहना, चेहरा देखने से सवाब मिलता है, मौलाना की गुफ्तगू सुनना, गुफ्तगू सुनने से दिल नर्म होता है, मौलाना की खिदमत करना, जो आलिम की खिदमत करता है क़यामत के दिन जन्नत जाने का एक सहारा हो जाता है। तो जिसने अपने बेटों को कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर जाते हो ताकि नौकरी मिले, 2 टका कमाओ, तो जन्नत जाने के लिए आलिम का चेहरा देखना होगा। फिजिक्स पढ़ करके दुनिया कमानी है तो बहारे शरीयत कंजुल ईमान पढ़ के तुझको जन्नत जाने की तैयारी करनी है। तो जिसने आलिमों और इमाम की मोहब्बत डाल दी, तो वो बच्चा बाप को घूसा नहीं मारता है, वह बुढ़ापे में माँ बाप का चेहरा गौर से देखता है। क्यों? वह जानता है कि मौलाना ने कहा है हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। जो बच्चा आलिमों से करीब रहा, वो अपने माँ बाप का पांव चूमता है, वो अपने माँ बाप का हाथ चूमता है। अभी हमारे मोहल्ले का एक आदमी है, वो रो कर मुझसे कहने लगा कि मैं जमीन फसल बेच के अपने बेटे को पटना में पढ़ाना था कॉलेज में, लेकिन वो जब भी वहां से घर आता है, घर आने के बाद वो सिर्फ दूर से सलाम करता था, दूर से सलाम करके वैसे चला गया। लेकिन एक बेटा जिसको मैं पैसा बहुत कम देता था, वो मदरसे में पढ़ता था, हिफ्ज करता था, वो जब भी मदरसे से आता था वो मेरे करीब आके सलाम करता था, मेरा हाथ खींच करके उसको चूमता था और मेरी पेशानी को बोसा देके पूछता था अब्बू आप कैसे हैं। जब वो बोला, आंख उसकी टपटपा गई कि वहां मैं फसल बेच के उसको पढ़ा रहा हूं कॉलेज में, उसके बाद का नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमाएगा कि नहीं कमाएगा तो दूर की बात है, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ने की वजह से ये सलाम करके ऐंठ के चला जाता है। लेकिन जिसको मैं पैसा तक नहीं देता हूं पढ़ने के लिए, किताब मदरसा से मिलती है और तीनों टाइम खाना मदरसे से मिलता है, मैं उसको खाने के लिए खर्च नहीं देता हूं, ये जब आता है तो मेरा हाथ चूमता है और मेरे हाथ को पकड़ के अपने सर पे वो रख लेता है, उसके बाद पूछता है कि अब्बू आपकी तबीयत कैसी है। ये है मदरसे और आलिम दीन के नजदीक रहने का इनाम। और जिसने भी आलिमों की गीबत और शिकायत की, आलिमों की तौहीन की, 3 नस्ल तक उनका कोई बेटा आलिम नहीं हो पाएगा। ये मेरा तजर्बा है, मैंने देखा भी है कि जिसने भी अकाली दी, भले ही वो जमीन ईदगाह में दिया हो, मस्जिद में दिया हो, लेकिन अगर वो आलिमों की तौहीन किया है तो उसके खानदान में कोई अच्छा आलिम पैदा नहीं हुआ। भले ही वो पढ़ाना चाहा, दाढ़ी टोपी झाड़ के सिवानी मूली बन के आ गया, यानी कुछ नहीं जानता है वो, उसके मगर एक अच्छा परफेक्ट मौलवी नहीं बन पाया और नहीं बन पाएगा, मुत्तकी आलिम कभी नहीं बन पाएगा। उसी तरह हमारी माँ बहन बेटियां गौर से सुन ले, जिस घर में आलिमों का आना जाना होता है, नेक लोगों का आना जाना हुआ, अजनबी मर्दों का आना जाना नहीं हुआ, और जिस घर में नेकों का चर्चा होता है, गौस कुतुब अब्दाल का चर्चा होता है, जिस घर में फातिमा ज़हरा की सीरत का चर्चा होता है, जिस घर में महबूब इलाही की माँ का चर्चा होता है, जिस घर में गौसे आजम की माँ का चर्चा होता है, जिस घर में आला हजरत की वालदा का चर्चा होता है, उस घर की बेटियों के दिल दिमाग में जन्नत का शौक पैदा होता है, हया पैदा होती है, उसको गैर अजनबी मर्दों के सामने जाने से जमीन में गड़ जाने की तरह उसके दिल में कैफियत पैदा होती है। जितनी लाख बेटियां मुसलमानों की काफिरों के साथ भागी हैं, वह नोट कर ले कि 99% बेटियां वो हैं जिसके घर में फिल्म का चर्चा, जिसके घर में क्रिकेट का चर्चा, जिसके घर में साहब फुटबॉल का चर्चा, जिसके घर में तमाशे का चर्चा, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना रहा, जिसके घर में काफिरों का आना जाना रहा, जिसके घर में जवान नौकर चाकर का आना जाना रहा, उस घराने की औरतें मुशरिकों के साथ भागकर दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर लिया। लेकिन जिस घराने में आलिम का आना जाना रहा,
नेक लोगों का चर्चा होता रहा, बुजुर्गों का जिक्र होता रहा, जन्नत का जिक्र होता रहा, आखिरत का जिक्र होता रहा, मरने के बाद अज़ाब कब्र का चर्चा होता रहा। उस घराने की औरतों को कोई काफिर या कोई दुनियादार डकैत अगर वो सोने चांदी का लालच दिला के उसके ईमान को लूटना चाहा, उस घराने की औरतें कह उठी मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला। वाह वाह वाह। कोई तहरीक काम नहीं करेगी हिंदुस्तान में, चाहे तंजीम, चाहे तहरीक, चाहे नेता, चाहे गवर्नमेंट का कानून, कोई कानून औलाद को बचा नहीं पाएगा। एक कानून यही है कि अपने घर में मुस्तफा का चर्चा शुरू कीजिए, अपने घर में जन्नत और आखिरत का चर्चा शुरू कीजिए, अपने बच्चों की घुट्टी में ईमान, इस्लाम, जन्नत, आखिरत पिला दीजिए। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक है मरने के बाद जन्नत, मरने के बाद का जहन्नम सबसे बड़ा टॉपिक है। अपने बच्चों को जहन्नम से डराइए, अपने बच्चों को जन्नत का शौक दिलाइए, अपने बच्चों को सरकार की सीरत सुनाइए, अपने बच्चों के दिल में हुजूर की मोहब्बत डालिए, अपने बच्चों के दिल में इमाम हुसैन की जिंदगी उनको बयान कीजिए, उनकी मोहब्बत डालिए। जब बातें बार बार फिल्म की आएंगी, खूबसूरती की आएंगी, स्मार्टनेस की आएंगी, जींस और टी शर्ट पहनने वाली खातून की आएंगी, मोबाइल में गंदी तस्वीरों की बात आएगी, तो मन में तो हलचल मचेगा। भूख लगेगी तो बंदा दाने की तरफ दौड़ेगा, जब प्यास लगेगी बंदा पानी की तरफ दौड़ेगा, और जब गंदी तस्वीरें देख देख कर बदन में शहवत की उभार पैदा होगी तो बंदा क्या होगा, वो साहब नाजायज काम की तरफ दौड़ेगा। इसलिए अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दे, बच्चियों के हाथ में कुरान थमा दे, तेरी बच्चियां महफूज रहेंगी। अगर शादीशुदा हो गई तो बच्चा जोकर, लोफर, डांसर नहीं पैदा होगा, बच्चा हुसैन नहीं गुलाम में हुसैन पैदा होता चला जाएगा। अरे क्या खिताब किया, अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे भाई जोर से कह लो, ये तकरीर अगर हैदराबाद में हो गई होती, बनारस में हो गई होती, मुरादाबाद में हो गई होती, लखनऊ में हो गई होती, तो पूरा का पूरा मजमा खड़ा हो गया होता। आप मुहज़्ज़ब अंदाज में नारे का जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी जिस तरह की किताब का मुताला करता है उसी तरह की बातें उसके दिमाग में आती है। आदमी जिस तरह की सोहबतों में रहता है उस तरह के माहौल में वो ढलना चाहता है। आका फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मुस्तफ़ा कहते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है, तो दोस्ती करने से पहले देख लो कि उनका दीन कैसा है। आदमी दोस्त के दीन पर रहता है। ये हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा अक़ल इस्लाम फरमाते हैं बंदा दोस्त के दीन पर रहता है। इसलिए दोस्ती से पहले देख ले कि वो बंदा कैसा है, कैसा उसका दीन है। अगर बंदा शराबी से दोस्ती किया तो उनका शराबी बनना तय है, मुशरिक से दोस्ती किया तो बिल्कुल ईमान का वजन उसका घटता चला जाएगा। मुशरिकों के कैरेक्टर, उसके किरदार, उसके राइट्स और रिचुअल्स, उसके सिविलाइजेशन से मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। इसलिए दोस्ती करने से, दोस्ती नेकों से हो, दोस्ती मुत्तकी से हो, ताकि मेरा पांव फिसले भी तो मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ के मुझको बचा ले। मैं अगर सो भी जाऊं तो मेरा दोस्त मुझको जगा करके नमाज के टाइम में नमाज पे तैयार कर दे। आज दोस्ती ने बेशुमार मुसलमानों को लूट लिया, जिनकी दोस्ती मुशरिकों से थी, आना जाना था, लेन देन था, आने जाने की वजह से बेशुमार बच्चे का दीन और ईमान सब तबाह हो गया। इसलिए ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, हुजूर की हदीस है, दोस्ती मत करना मगर साहिब ईमान से। वला याकुल ताम का इल्ला तकी, अपना खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। अगर बुरे को खाना खिलाया और जाके चोरी किया, उसके बदन में तेरे हाथ की ताकत होगी तो उस गुनाह में तू भी शरीक समझा जाएगा। अगर कोई तुम्हारा दस्तरखान पे अच्छा खाना खाया, वो जाके मस्जिद में 50 रकात नमाज पढ़ा, तो उसके बदन में आपके चावल की ताकत होगी तो सजदा वो करेगा, आपको भी थोड़ी सी नेकी मिल जाएगी। इसीलिए कहा गया अपना खाना चोरों को मत खिलाना, डकैतों को मत खिलाना, फासिक और फाजिर को मत खिलाना, नेक लोगों को खिलाना। दोस्ती मोमिन से करना और अपना खाना नेक लोगों को खिलाना, नेक लोगों की सोहबत में रहना, नेक लोगों की महफिल में रहना, नेक लोगों की बातें सुनना। अल्लाह फरमाता वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन,
अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के करीब हैं, बुरों के शरीरों के नहीं, मोहसिनीन के करीब हैं। इसलिए एक कौम में मुस्लिम जो जीने का ये अंदाज है, ये खुदा की रहमतों को आवाज नहीं देता है, ये अंदाज है जीने का मुशरिकाना, शादी ब्याह मुशरिकाना, बर्थडे पार्टी मुशरिकाना, लिबास मर्दों औरतों का मुशरिकाना, सोच समझ दुनियादाराना। तो फिर ये कहते हैं कि कहां है खुदा की रहमत, कहां है मुस्तफा की रहमत? नहीं, आवाज आती है तू गुलाम मुस्तफा बन जा, रहमतें तेरा इस्तेकबाल करेंगी, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी। दोनों जान की भलाई का इंतजार कर रही है तुम्हारा, शर्त है कि तू गुलाम मुस्तफा बन जा। जो असर की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, और जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। और आज आदमी तन्हाई में बैठ के गौर करे कि कौन सी कमजोरी मेरे पास है और किस मुसीबत में मैं मुब्तला हूं। फजर छोड़ने वाले के चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जोहर छोड़ने वाले का रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, असर छोड़ने वाले के बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, और मगरिब छोड़ने वाले से औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी, यानी नाफरमान औलाद पैदा होगी। और इशा की नमाज जो छोड़ेगा वो 10 घंटा सो ले मगर नींद से बरकत खत्म हो जाएगी। और आजकल अक्सर आदमी दिन भर गाड़ी चलाते सोता रहता है, दुकान में बैठ के सोता, जब तक है मोबाइल चला रहा है, उसके बाद फिर सो गया, औंगता रहता है। हम तो दिन रात यही सब तमाशा देखते हैं। दुकानदार वो बैठ के ऐसे औंग रहा है, ऑफिस दफ्तर में क्लर्क वो बैठ के औंग रहा है, साहब गाड़ी चलाने में गाड़ी पे लोग चले हुए लोग औंग रहे हैं। यानी हम लोग तो चलो औंगे तो चले हैं, अब रात होगी, हम लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। मगरिब के बाद वहां मिलाद पड़ा, वहां से यहाँ आए, अब यहाँ अब बोला घंटा सोइए, मैंने क्या क्या घंटा सोए, फिर बोलिएगा चलिए, अब उसको अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी घर जाएंगे, फजर का टाइम हो जाएगा। अब पूरी रात गुजर गई, 1 घंटा भी नहीं सो पाए। उसके बाद अगर हम लोग बैठ बैठ के औंगे तो चलो समझ में आने वाली बात है, रात भर ये नहीं सोया है इसीलिए औंग रहा है। लेकिन जो 8 घंटे सो करके दुकान में बैठा है वो भी औंग रहा है। क्यों? बदन हाथ टूट रहा है उसका, इसलिए टूट रहा है कि जो ईशा की नमाज छोड़ेगा उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी, उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी, सारा अंग अंग उसका टूटेगा। अब जरा सुनिए कैसे थे वह लोग, कैसी जिंदगी गुजारते थे, कैसी ऑनेस्टी थी, कैसी ईमानदारी थी, कैसे वो एक एक पल जिंदगी में कायदे से गुजारते थे। क्योंकि हमको मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है, हर व्हाइट एंड ब्लैक का हिसाब कयामत के दिन मुझको देना है। एक बंदा 1 इंच नहीं हट पाएगा अपनी जगह से जब तक वो बता ना दे कि जिंदगी किस काम में गुजारी, जवानी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। ये जब तक बंदा हिसाब देगा नहीं, कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। अब हुजूर फरमाते हैं, एक पुराने जमाने के अच्छे लोगों की एक कहानी मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, एक जबरदस्त रिवायत आई है। आका फरमाते हैं कि एक शख्स था पुराने जमाने में जिन्होंने अपनी जमीन दूसरों के हाथ बेच दी। ये पुरानी कहानी है। आज जैसे जब बताया ना, कौन जमीन बेच के गाड़ी खरीदता है, तो जमीन बेच के गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि जो बाप की 10 बीघा जमीन है उसको बचा के उसमें 10 का और इजाफा कर देना, ये कमाल की बात है। ये इजाफा कौन करेगा? जो पढ़ेगा लिखेगा वही ने करेगा। जो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं करेगा, वो तो बाप की जो 2 बीघा जमीन है उसको बेच के खा जाएगा, और खा करके फिर वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। जो पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, एक एक मिनट मेहनत में गुजारेगा, फिर समझ लें कि वो बाप की 10 बीघा जमीन पे अलग से 20 बीघा उसमें इजाफा करके 30 बीघा उसको बना देगा। शहर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, उसका बेटा भीख मांग रहा है। देहात के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, वो शहर में आके 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया। और हमारे मोहल्ले में एक औरत थी गैर मुस्लिम हिंदू की, और दलित की बेटी, वो शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, वो तो हमारे यहाँ है, शादी होने के बाद अब कोई काम नहीं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न पढ़ाई, न लिखाई, बस सिर्फ एक बच्चा पैदा करना, उस बच्चा को सिर्फ खिलाना है और नहलाना धुलाना है। उसका जो है क्या क्या आजकल चेंज होता है, वो कपड़ा जो चेंज करता है पखाना पेशाब वाला, वो सब फलिया और रैपर वगैरह, हगीज, वो सब चेंज करते रहना, बस ये। हमारे मोहल्ले मदरसे के बगल में एक गैर मुस्लिम हिंदू की बेटी की शादी हुई। शादी होने के बाद वो बोली अपने शौहर से मैं पढ़ूंगी।
तो वो उनके शौहर ने कहा कि ठीक है तुम पढ़ो। वो इस कदर पढ़ी, आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं तो मालूम होगा, बच्चा भी उसको हुआ, शौहर के घर में रहती भी थी वो, लेकिन इस कदर पढ़ाई करी कि पढ़ने के बाद एग्जाम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। पूरा बिहार में सारे अखबारात में वो उसकी खबरें छपी। पूर्णिया के कस्बा के एक औरत, कस्बा की एक औरत साहब, वो शादी के बाद बच्चा पैदा करने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की, स्टडी बंद नहीं की, वो वीडियो बन गई। तो मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि वो एक गैर मुस्लिम खातून अगर वो दुनियावी तालीम को ना छोड़े तो वीडियो बन जाए शादी होने के बाद, तुमको शादी होने के बाद 1 साल के बाद बच्चा पैदा होगा। उस 1 साल में अगर रोजाना तुम 2000 बार दुरूद पढ़ लेती, रोजाना सूरह दुखान पढ़ लेती, रोजाना सूरह मुल्क पढ़ लेती, रोजाना सूरह मुजम्मिल की तिलावत कर लेती, भले ही तू वीडियो नहीं बनती, कम से कम कनीज़े फातिमा बनकर एक बहुत बड़े मुजाहिद की माँ बन जाती, एक जन्नती और औलाद की माँ बन गई। क्या पैगाम, वाह वाह वाह, उम्दा पैगाम। जब वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके दुनिया में डॉक्टर बन सकती है, क्या बात। इंजीनियर बन सकती है। अभी हैदराबाद में एक पूरी पूरी पानी बेचने वाला, वो अपनी बीवी को शादी के बाद वो बोली हम पढ़ेंगे, बोले ठीक है पढ़ो। वो पानी पूरी बेच करके उसको पढ़ाता था, उसकी बीवी, ये तो वीडियो बनी है ना, उसकी बीवी IAS ऑफिसर बन गई। पानी पूरी बेचने वाला, चूंकि उसकी बेटी, उनकी बीवी मैट्रिक करी हुई थी, मैट्रिक करने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो शौहर से बोली कि अब तो आप काम कर ही रहे हैं, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, चूंकि हमारे स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा है, हमने 80% 90% में नंबर लाई हूं, मैं पढ़ूंगी। तो शौहर को थोड़ी हिम्मत हुई, कहा ठीक है मैं पानी पूरी बेचता हूं, बेचूंगा, मगर मैं तेरी किताब खरीद के दूंगा और तुझको मैं पढ़ाऊंगा। वो लड़की इतनी मेहनत से पढ़ी शादी होने के बाद कि वो DM बन गई हिंदुस्तान में। तो हमारी माँ बहन बेटियां खाली लड़ना, खाली झगड़ना, खाली गीबत करना, शौहर से जंग करना, अपनी माँ को फोन में 1 घंटा तक लगे रहना, माँ के बारे में, माँ को अपने शौहर की शिकायत करना, ससुर की शिकायत करना, बर्बाद हो जाओगी, तलाक हो जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा। या कुंवारी सब बेटियां 18-20 साल की, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनका बाप साहब रो रहा है रात दिन, 50 आदमी को 50 फोटो दिए हुआ है कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, और तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने शौहर की शिकायत अपनी माँ के पास करती है, उस घर को उजाड़ना चाहती है। जब कुंवारी की शादी नहीं हो रही है तो तुम जैसी शादीशुदा एक बच्चे की माँ की शादी कौन करेगा? अगर कोई मोहब्बत करके तुमको अपनी तरफ माइल करना चाहता है, वह भेड़िया की तरह तुझको लूट के बीच चौराहे पे तुझे जिंदा जला के भाग जाएगा। वो आए दिन अखबार में खबरें मिलती हैं कि 4 बच्चे की मां भाग गई, और जिसने जो भगा के ले गया उसको 2-4 महीने रखा, सब उसको निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में छोड़ के भाग गया। कई लाख बच्चियां हिंदुस्तान से दुबई गई हैं, वो प्यार के झांसे में गई और वहां ले जाके 2-4 महीना उसके साथ खूब उसको साहब दरिंदगी का मुजाहरा क्या, निचोड़ा, फिर तवाइफ के कोटे पे बेच करके, होटल में बेच के वो बंदा वहां से फिरार हो गया। आए दिन खबरें आती हैं कि एक मुसलमान की बेटी नागपुर में, किसी गैर नागपुर की रहने वाली, वो जबलपुर के ढाबा वाले से शादी करी और 1-2 महीने के बाद उसके बिल्कुल निचोड़ लिया उसको, उसके बाद उसका गला दबा करके जबलपुर के नहर में उसको घुसेड़ दिया। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसलिए खबरदार, अगर तुम ये चाहती है कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैं शादी करूं, उसके बाद मैं चैन से रहूं, नहीं रहोगे। सारा चैन हया में है, पर्दे में है, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जीने में है, माँ बाप की नाफरमानी में नहीं है सुकून। सुकून माँ बाप की फरमाबरदारी में है, माँ बाप की इज्जत के बचाने में है। अब जरा गौर से सुनो, कैसे थे वह लोग, हदीस की कहानी, कैसी ऑनेस्टी, कैसी ईमानदारी, कैसा अल्लाह का डर। एक किसान ने अपना खेत दूसरे के हाथ में बेच दिया। जब उस खेत में जाके हल चलाना शुरू किया, हल चलाते चलाते उसमें मिला उसको खजाने की हांडी। सुभान अल्लाह, खजाने की हांडी मिली। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, खजाने की हांडी मिली। जब खजाने की हांडी मिली, अगर हमको और आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? यहाँ मस्जिद से निकले, चप्पल दूसरे की चोरी कर लिया, 10 रुपए की चप्पल चोरी कर लिया। मिलाद में आया, दूसरे की चप्पल चोरी कर लिया। मिलाद साहब दूसरे की चादर चोरी करके ले चला गया। दूसरे के घास को चोरी करके अपने गाय को खिला दिया। दूसरे के गाछ का पत्ता तोड़ के गाय को खिला दिया। दूसरे का भुट्टा तोड़ के अपना खा लिया, चना तोड़ के अपना खा लिया। कभी सोचा आपने, जो दूसरों की इजाजत के बगैर आप चना, भुट्टा या कुछ भी खा रहे हैं, उनके पेड़ का आम पत्थर पे का खा लिया, ये पेट में जो वो गजा जाएगी, वो गजा क्या होगी? वो लूटी हुई गजा, हराम गजा। उसी से बनता है ब्लड, उसी से बनता है नुतफा, उसी नुतफे से बच्चा पैदा होता है।
जब यहाँ सारा बदन हो जाएगा नापाक खून का गहवारा, तो फिर वह बच्चे के दिल दिमाग पे यही सारा असर होगा। बंदा सोचता नहीं है, गौर नहीं करता है बच्चे क्यों आवारा हो गए। इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आया है कि खड़े थे, एक बच्चा, दो तीन बच्चे गेंद खेल रहे थे, वह गेंद फुटबॉल वहां से इमाम आजम के सामने आया तो सारा बच्चा शर्म के मारे भाग गया। अरे इमाम वक्त के पास वो कैसे जाएं। एक बच्चा ढठाई के साथ आया, गेंद लिया, चलता बना। हजरत ने बोला लगता है इसके नुत्फे में खराबी है। जब लोगों ने पता लगाया तो वाकई पता चला कि इसकी बुनियाद में खता है। आज जो अदब खत्म हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया, जो बदतमीजी आ गई, आलिमों का अदब नहीं, जलसे का अदब नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, तो समझ लें जरूर कहीं ना कोई बुनियाद में खता है। आजकल बंदा तलाक दे देता है, फिर समाज की बेइज्जती से बचने के लिए बीवी को रख लेता है। बंदा कुफ्र बक जाता है, निकाह से उसकी बीवी निकल जाती है, एहसास तक नहीं होता है। साहब गुस्से में तलाक दे दिया, फिर झूठ बोल दिया हम नहीं दिए हैं, दिया वो 3, बोल दिया कि हम 1 के दिए हैं। बीवी भी इनकार करके नहीं, कोई हमको नहीं सुनाई पड़ा, तो चलो तुमको सुनाई नहीं पड़ा, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। अब जितना बार मिलोगे शौहर से तो सब जिनाकारी, और जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम। तो समाज में इस तरह के बेशुमार केसेज हैं। मुंह में कुछ बक दिया, ईमान खत्म, निकाह खत्म, तलाक बक दिया, रिश्ता खत्म, अब उसको फिर उसी को रख लिया। तो आज जो शरीरों, गोंडों, मवालियों, बवालियों, चरसी, अफीम पीने वाला जो रजीलों की तादाद समाज में बढ़ रही है, जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नुत्फे की कोई खराबी है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बात किया करें, हमेशा पहले सोचें फिर बोलें। जब तलाक जबान से कभी निकालने की कोशिश मत करें। अगर बिल्कुल ही आखिरी मरहले पे रिश्ता पहुंच जाए तो एक पंच उधर से भेजें, एक पंच उधर से भेजें, फिर आपस में सुलह कराने की कोशिश करें। सुलह नहीं हो तो बेहतर तरीके से तलाक देके इज्जत के साथ उसको बरी कर दें। केस मुकदमा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मुंह मोटाव नहीं। साहब सारी जिंदगी अपने आप में आग नहीं लगाना है। शौहर अपने शौहर को, उसको जो गुनाह, जो गलती थी उस गलती से ज्यादा झूठ बोल के केस नहीं करके उसको तबाह नहीं करना है, बल्कि हमेशा कोशिश करनी है कि अल्लाह ने शौहर की शक्ल में एक नेमत दी है तो उस नेमत की कदर करे, और इतनी कदर करे कि बूढ़ी हो जाए, न कभी मारने की नौबत आए, न कभी तलाक देने की नौबत आए। यह नौबत उस वक्त नहीं आएगी जब आप शौहर की इज्जत करेंगे, शौहर की कदर करेंगी और शौहर की शिकायत अपनी माँ के पास नहीं करेंगी। माँ और बोलेगी अरे तुम ऐसा दबना मत, डरना मत। माँ भी वैसी फूहड़ और चुड़ैल, वो अपनी बीवी को सबर का क्या अपनी बेटी को सबर का क्या पैगाम देगी। वो बोले दबना मत, मतलब एक बात बोले तुम 10 बात बोलना, दबोगी तो और दबाएगी बोलना। अब माँ का फोन आया, ये सास से लड़ाई शुरू करी। शौहर आया, शौहर से तुम्हारी माँ ऐसी, बेचारा सुनता रहा। उसके बाद जब माँ का खून बदन में गर्म हुआ, मोहब्बत का खून, तो 2-4 तमाचा भी मारा लात सुबह। उसके बाद भेज दे, आओ घर के पास, जाओ अपने बाप के यहाँ सड़ती रहो। क्योंकि एक बेटा भले ही कुछ भी हो, मगर माँ कई ममता जब बदन में आती है, माँ की मोहब्बत जब उसके दिमाग में आती है, तो वो नहीं देखेगा कि बीवी है कि 4 बच्चे की माँ है। इसलिए कभी भी अपने शौहर के सामने माँ अपनी सास की शिकायत मत करना, और अपनी माँ के पास फोन करके यहाँ की शिकायत मत ढोना। हमेशा तारीफ करना। अब अगरचे बाप के घर में करोड़ों है, मगर शौहर के घर की तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता है। सास अम्मी हमारी बड़ी अच्छी हैं, मेरे शौहर बड़े अच्छे हैं, मेरे ससुर अबू बड़े अच्छे हैं। तारीफ करके तो देखो, तारीफ करोगे तो तुम मारी नहीं जाओगी, रानी बन के रखी जाओगी। तारीफ करके देखो। अब यहाँ आदत ये है कि शौहर कोई अच्छा महंगा कपड़ा लेके आया, तोरा पसंद कर ले आवे छो, सब पसंद कर ले। एक बार बोले साहब ईद में आज कोरोना काल है, पैसा नहीं है, इस बार पुराना 10 ठो कपड़ा है बैग में, उसी को पहनना। वो बोलती तो दिलो कब से, तो देखो तो अब आपने कब दिया है जो हमको दीजिएगा। यानी सिर्फ लड़ाई की बात है। एक हमारी रिश्ते की बहन थी, वह शौहर से लड़ गई सिर्फ कपड़े के रंग कलर की वजह से। उसके बाद माँ को फोन करके वो बोली कि हम नहीं रहेंगे, हम अपने भाई के यहाँ जाकर के अब देहरी नीप के रह जाएंगे, वहीं हम रह जाएंगे, अपनी भाभी की खिदमत करके रह जाएंगे, मगर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास उसकी माँ आई, बोले देखो ऐसा बोल रही है, वो क्या करें। मैंने कहा जाके उसको बोलो कि काट देंगे अगर यहाँ से तुम जाएगी, यहीं रहना, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कोई तुम्हारा भाई तुमको नहीं रखेगा, और कोई तुम्हारी भाभी तुमको नहीं रखेगी, तुमको यहीं रहना है, यहीं रहना है। बाकी जो बात है हम जाके करेंगे, जाके उनको बोलो जा करके।
जब जाके वो बोली और डांटी, उसके बाद फिर वही है। ये आज से 6-7 साल पहले की बात हो गई। अगर उस दिन वो गुस्से में चली गई होती तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई होती। लेकिन उसको उसकी माँ ने जाके डांटा उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज हो गए 7-8 साल, माशाअल्लाह अच्छे ढंग से घर चल रहा है और रिश्ता निभ रहा है। ये फोन फान के चक्कर में और अपने अपने सास की शिकायत, ससुर की शिकायत, शौहर की शिकायत, देवर की शिकायत और घर वालों की शिकायत, ये नहीं होगा। जरा गौर से सुनना, कैसा कैसे लोग थे, कैसा जमाना था। जमीन बिकी, वो किसान खेत में हल जोतने गया, देखा वहां खजाने की हांडी मिली है। तो अब वो शख्स तो यही कहता, अगर हम होते वहां पे तो उसको मिट्टी से उसको बिल्कुल छुपा देते। रात में अपना बेटा को लेके आते और हांडी लेके जाते और कहते हैं हाँ, अब पूरे गांव में बता देंगे सबको कि हम क्या हैं। लोगों ने हमको जाना नहीं, बड़ी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अब वो थोड़ा थोड़ा सोना लेके बाजार जाए, कटिहार मंगल बाजार, वहां से बेच करके पैसा लाएगा, ये जमीन वो मकान, आप पूरा घमंड का पुतला बन के सबको दिखाएगा। लेकिन हम जैसे शरीर किस्म के लोग, मगर वो बंदा जब हल जोतने गया, देखा खजाने की हांडी मिली है, तो वो छुपाया नहीं बल्कि सीधे खेत बेचने वाले के पास गया और कहा, हे भाई, मैंने तुझसे खेत खरीदा है, उस खेत में हांडी मिली है, हांडी नहीं खरीदी है, वो खजाने की हांडी तुम्हारी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चप्पल चोरी करने वाला, दूसरों के रुमाल चोरी करने वाला, दूसरों की घड़ी चोरी करने वाला, दूसरों की घास चोरी करने वाला, दूसरों के आम के पेड़ का आम चोरी करने वाला, ये क्या जाने इस्लाम क्या है, ये क्या जाने कुरान पाक का मकाम क्या है, ये क्या जाने बुजुर्गान दिन ने कैसी जिंदगी गुजारी है। हम लोग तो गिलाजत में जिंदगी के दिन गुजारे हैं, यानी मर जाए साहब, जिंदगी से नफरत पैदा हो जाए, कैसी जिंदगी हमने गुजारी। दिन भर में एक नेकी नहीं 1000 गुना, ये कोई जिंदगी है क्या। कोई एक जमींदार जो पैदा हुआ था गांव में, आज कोई जिंदा है बताएं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनकी कब्र पे गाय भी चल रही है, उनकी कब्र पे साहब बैल पेशाब कर रहा है। जब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे गाय पेशाब कर रही है, तो तुम जो 1 कट्ठा जमीन खरीदने के बाद कहता है हम मालदार हो गए, जिनके पास 50 बंगला था वो तो मर गया, सड़ गया, गल गया कब्र में, अंजाम वहां क्या हुआ। और तुम जो कहता है कि मिट्टी की दीवार हटा के पुख्ता दे दिया और छत डाल दिया तो हम बहुत बड़ा कामयाब हो गए, कोई कामयाब। आज तो चमार के पास करोड़ों का घर है, डूम के पास करोड़ों का घर है, मुसहर के पास 5 मंजिला मकान है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, बल्कि ईमान बचाना, अखलाक बढ़ाना, तकवा बढ़ाना, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। मुकाबला कपड़े का नहीं, मुकाबला मकान का नहीं, मुकाबला गाड़ी का नहीं, मुकाबला कैरेक्टर और किरदार का होना चाहिए। किसके पास ईमानदारी है, किसके पास ऑनेस्टी है, ये सबसे बड़ी बात। मकान दुकान ये तो चमार के पास भी आज है, और डोम के पास 50-50 करोड़ का बंगला बनारस में है। वह डोम जो मुर्दा जलाता है उसके पास ये बड़ा बड़ा बंगला है, फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है, नमाजी बनना कमाल है, ईमानदार बनना कमाल है। बताए कि करोड़ों की हांडी मिली है, ये गया उस जमीन वाले के पास, कहा मैंने जमीन खरीदी है, हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तुम्हारी है। ये तो अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। यहाँ हम जैसे चोर वैसे सामने वाला चोर, लेकिन वो सामने वाला परहेजगार ये बोला हांडी मेरी नहीं तेरी है। अब सामने वाला क्या बोलता है, वह बोलता है ए मेरे भाई, मैंने खेत बेच दिया, अब खेत में बेच दिया तो खेत की मिट्टी तेरी, खेत का पत्थर तेरा, खेत की हांडी खजाने की सब तेरी। क्या बात है, क्या बात। ए मुसलमान, हर साल जो खेत में हल कोदाल चला चला के जो दूसरे का खेत काटते हो, क्या समझो खेत भी आता है क्या हर साल? गेहूं खेती लगाना, कोदाल दिया छाटा, एक बार 4 इंच, फिर 1 बित्ता, फिर 1 हाथ। कभी सोचे बेचारा गरीब आदमी, वो उसके पास 4 लाठी नहीं है, वह कुछ बोल नहीं सकता है, मगर चारों तरफ से हाल खेत छाट छाट के जो बढ़ा दिया साहब, मालूम है क्या हुआ? एक बालिश्त जमीन अगर जुल्मन किसी की कोई हड़प लेता है तो आया है हदीस में कि क़यामत के दिन 7 तबक जमीन की जंजीर उसके गले में डाली जाएगी। एक बालिश्त जमीन, एक बित्ता जमीन, 7 तबक। यहाँ 10 कुंटल मिट्टी सर पे कोई डाले तो पेशाब पखाना उजड़ी सब बाहर निकाला जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी 7 तबक जमीन, ये 7 लेयर में जमीन है, 7 आसमान, 7 जमीन, 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। एक अंगुली टट्टी इधर उधर करने में 1 लाख रुपया खर्चा, पुलिस वाले को दे दिया, नहीं
नहीं घसकाने देंगे, वो ठेलता है नहीं कर यहीं गाड़ेंगे, वो ठेलता है यही नहीं करेंगे। अब उसी में दोनों पांस उठाया, एक दूसरे को मारा, सर फटा, गया थाना। पुलिस वाला बोला लाओ 10 रुपया वरना खाल खींच लेंगे मार के। उसको बोला लाओ 20,000 रुपये वरना खाल खींच लेंगे। दोनों से 20-20 हजार रुपया बोला जाओ घर। दोनों भाई हैं, एक बित्ता जमीन के लिए आपस में टटकी लड़ रहा है। उस जो उसका मुखबिर उस गांव में होता है, उस मुखबिर को बोला कि ठीक कर दो उसको, दोनों में आपस में सुलह करवा दो। पैसा भी गया और फिर आपस की मोहब्बत भी गई और बात भी कुछ नहीं बनी। एक टट्टी हटाने लगाने के चक्कर में हमारे घर में जब बाउंड्री में दे रहा था तो पड़ोस वाला बोला नहीं देने देंगे, हमारी जमीन उधर है। वाली साहब बोले जमीन का कागज खता किसरा हम जान देखते हैं, और तुम बोलता है कि हमारी जमीन है। नहीं तुम्हारी, मगर वो बोला नहीं हमारी। ये मौली साहब है, वाली साहब भी मौली साहब थे। उस मौली साहब तो कुछ करेगा नहीं, डांट धोस देते हैं शायद कि हो जाए। अब वो घुसाना शुरू कर दिया। वाली साहब बोले कि नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको, हम केस मुकदमा करेंगे, इसको करेंगे, पुलिस वाले को बुलाएंगे। मैंने कहा क्या करना एक बित्ता जमीन के लिए, छोड़िए ना, अगर वो ऐसा कर रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। उसके चलते मारपीट हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर 1 लाख मेरा खर्चा होता, 2 लाख उसका खर्चा होता, बेइज्जती बदनामी अलग होती। मैंने कहा जितना वो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद बाउंड्री कीजिए। अब मालूम है बाउंड्री मैंने करवा दिया, उसके बाद वो तो जो बोला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक थोड़ी सी जमीन हमने छोड़ दी तो हम कमजोर हो गए, हम जो है परेशान हो गए। नहीं, मैं झगड़े से बचने के लिए, मैंने तमाशे से बचने के लिए छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या, हुजूर ने क्या फरमाया है, जो लड़ाई से बचने के लिए, झगड़े से बचने के लिए वो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो हक पर रहने के बावजूद सिर्फ झगड़ा से बचने के लिए छोड़ दे, अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। वो सामने वाला बंदा बोला जमीन मैंने बेची है, जमीन में जो कुछ है वो तेरा। ये बोला नहीं मेरी जमीन लिया है, खजाना नहीं। वो बोला जमीन मैंने फरोख्त किया है, जो कुछ है वो तेरा। दोनों में तकरार हो गई। ये बोला नहीं तो वो बोला नहीं। कैसे अच्छे लोग थे। अब उसका फैसला कौन करेगा। उस वक्त का जो नबी थे उस नबी के पास पहुंच गए। कहा क्या केस है। कहा हुजूर ये मैंने जमीन खरीदी है, उस जमीन में खजाने की हांडी मिली है। मैं तो हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तो इसकी है। वो बोला हाँ हुजूर मैं तो जमीन बेची है, जमीन में जो कुछ है इसका है, ये फिर हमको देने के लिए परेशान हो रहा है। जमीन बेच दिया, हो गया, उसमें कंकड़ पत्थर सोना चांदी जो मिले सब उसका है। अब नबी का चेहरा कितना खिल गया होगा कि किस कदर अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। जो दुनिया के पीछे पागल होता है, दुनिया भागती है, वो जलील हो जाता है। और जो दुनिया से भागता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। अभी हम लोग लालायित हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, एक इंच जमीन के लिए गीदड़ खटिया की तरह करते हैं। इसीलिए सारी जिंदगी तबाहाल। सर ढको तो पैर खुलता है, पैर ढको तो सर खुलता है। ताने ताने को तरसते हैं। नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। 50 बीघा जमीन का जोतने वाला कभी मुश्क नहीं सूंगा, कभी अमामा नहीं सूंगा, कभी साहब अंबर नहीं सूंगा, कभी कस्तूरी उसको नहीं लगाया। जब खेत से आया, हल लिया, 2 बाल्टी पानी डाला, ऐसे ही पानी टपकाते मस्जिद चला गया। ना कपड़ा ठीक से पहनता है, ना मुश्क अंबर कभी लगाया। ये मजदूर का बच्चा आलिम बन के आ गया जिसका मजाक आप उड़ाते हैं। इनके कमरे में जाके देखे, मुश्क अलग, समामा अलग, अंबर अलग, कस्तूरी अलग, 5 बरकाती टोपी, 10 जुब्बे। साहब ये है ना जिंदगी की बहार है, जहां टोपियां हैं, जहां दाढ़ियां हैं, जहां खुशबुएं हैं, जहां कस्तूरी है, जहां साहब जिंदगी का लुत्फ है, वहां जमीन तोड़ना है, आगे पीछे करना है और जिंदगी बिल्कुल कमाओं की तरह गुजारनी है। जिंदगी वो है, जमीन रहे ना रहे, जिंदगी में सच्ची खुशियां रहे तो सच्ची खुशियां जमीन से नहीं आती है, सच्ची खुशियां कुरान हदीस पर अमल करने से आती है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहीं जिंदगी का सुकून मिलता है। उस पैगंबर ने दोनों की बात सुनी, समझ गए कि दोनों पक्का अल्लाह वाला, दीनदार, अल्लाह से डरने वाला, दिल में दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं है। तो नबी ने क्या फैसला किया। आई जी तुम्हारे पास बेटा है। कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा तुम्हारे पास बेटी है। कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटी दिया है। कहा बस तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी, उन दोनों का मैं निकाह पढ़ाता हूं, उन दोनों के पीछे ये खजाना खर्च कर दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑनेस्टी बड़ी अच्छी चीज है। ऑनेस्टी और ईमानदारी से रहिए, सच्चाई से रहिए। एक पैसे के लिए गीदड़ की तरह मत कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है
अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हर साल जलसा कराएंगे ना आप लोग? हाँ, इंशाअल्लाह। हर साल जलसा कराएंगे नहीं गाँव में? बोले जरा जोर से, जरा खखर के बोलिए, बोले करेगा ना काम। सेक्रेटरी साहब कौन है? कौन सेक्रेटरी साहब है? अंसारुल साहब। कहाँ है अंसारुल साहब? हैं? अभी तुरंत गए। और मुश्ताक भाई कहाँ है? अब है माशाअल्लाह। ये मुश्ताक भाई हो गए, अंसारुल भाई हो गए, आजाद भाई हो गए, और कौन सा भाई है? रईस हैं, जमशेद हैं, और अली भाई। सब भाई से मैं कहता हूँ कि बस अब जब गांव में इतने आलिमों का कदम पड़ गया है, एक आलिम आए तो बरसों तक रहमत की बारिश होती है। क्या बात। अब यहाँ इतने आलिम आ गए हैं तो अब इसकी बरकत ये होनी चाहिए कि छत पड़े ना पड़े, हर बेटी को दीन सिखाना है, अपने हर बेटे को दीन और दुनिया दोनों सिखाना है। बेटियों को खूब पढ़ाना है। मदरसे में, हमारा मदरसा है, 150 बच्चियां पढ़ती हैं, हॉस्टल चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। मेरी अपनी बीवी खुद जो है प्रिंसिपल है उसकी, और हमारी बेटी खुद मौलाना वहां पढ़ाती है। 4 बेटी, चारों मौलाना, सुभान अल्लाह। लोग बोलता था कि डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा इतना कमाते हैं। मैं पैसा कमाते हैं, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया। सारी जिंदगी एक बेटी हमारी स्कूल जाती रही, शौहर उसका छोड़ता रहा, 5 घंटे बच्चों में दिमाग जलाती रही। 60-62 साल की होगी, मर जाएगी, जिंदगी का सुकून भी नहीं मिलेगा। इस्लाम ने मेहर की रकम मर्दों पे डाल दिया है, रोटी कपड़ा मर्दों पे डाल दिया है। जब इस्लाम ने रानी बनाया है तो ये क्यों नौकरानी बनने के चलते सारी जिंदगी स्कूल में 5 घंटा वो जलती रहेगी। इसलिए वो औरतें जो नौकरी कर रही है उसको पूछिए, महीना लगने के बाद जब पैसा मिलता है तो कितना झगड़ा होता है। शौहर बोलता है मेरा टका है लाओ, तुम हमारी बीवी है। उसका भाई बोलता है कि बहन बहुत तकलीफ परेशानी है। अब बेचारी एक बहन, एक दिल है, शौहर को दे के भाई को दे के भतीजा को दे के बाप को दे। मेरा बाप जमीन बेच के पढ़ाया है, रिश्वत दे के नौकरी दिलवाया है। लड़ाई झगड़ा मार पीट तलाक सब खत्म। इसलिए अगर बेटी को डीएलएड मत करवाओ, इंजीनियर डॉक्टर मत बनवाओ, बेटा को बनाओ। बेटा गुटखा खा के दिन भर घूमेगा। अब बेटियां हमारी डॉक्टर बनेगी, उसके बाद साहब दूसरे लड़के को लेके भाग जाएगी। यही पढ़ाई है। बेटा को जोकर मत बनने दो, बेटा को लोफर मत बनने दो। बेटा को खूब सख्ती करो, मारो पीटो, जमीन बेच के उसके पीछे खर्चा करो। बेटा को बनाओ बैरिस्टर, बेटा बने लॉयर, बेटा बने डॉक्टर। एक बच्चा कोई समाज का जोकर नहीं बनेगा। बेटियां पढ़ेगी और बेटा जोकरी करेगा, गुटखा खा के दूसरों की बेटियों को सूंघता रहेगा। जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, वैसे जोकर बच्चा हमारा दूसरों की बेटी को तलाश करता है। वो रात भर घूमता रहता है, सूंघता रहता है, कहां कोई मिले कि जरा झांक के देखें और दिल को ठंडा करें। ये जोकर के, इस जोकर को पढ़ाओ लिखाओ, इनको डीएम बनाओ, इसको मास्टर बनाओ, इसको अपने बेटों को बनाओ, ये नाम ऊंचा करेगा। बेटी को पढ़ा के क्यों उसकी जिंदगी का चैन बर्बाद करता है, उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद करता है। उसको बाहर शरीयत पढ़ाओ, उसको कानूनी शरीयत पढ़ाओ, उसको आलिमा बनाओ, उसको औरतों में की मुबल्लिगा उसे बनाओ। ये अगर एक औरत को नमाजी बना दिया तो खुद तेरे लिए भी जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। जो अपनी बच्ची को बेपर्दगी का रास्ता दिखलाया, वह जब तक गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाके पढ़ाती रहेगी, सारा गुनाह उस माँ बाप को होता रहेगा जिसने अपनी बेटी को उस गंदी जगह का रास्ता दिखलाया। और जो अपनी बेटी को हया और पर्दे में रख के दीन सिखाया, तो जब तक वह दीन पर चलती रहेगी, सारा सवाब बाप को मिलता रहेगा। वह बाप अपनी बेटी का कातिल है जो अपनी बच्ची को खतरनाक रास्ता दिखाता है। अच्छा बाप बनिए, अच्छी माँ बनिए, और अच्छा खाने पीने की फिक्र मत कीजिए। अल्लाह का जो काम करता है अल्लाह ताला आम आदमी से बेहतर उसको देता है। इसलिए रोजी देने वाला अल्लाह है। बाकी अखलाक, आदात, ईमान की पुख्तगी, अमल की दुरुस्तगी, आप इसकी चिंता कीजिए, इसकी परवाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर नेक लोगों को बोला बोला के उनसे दुआ लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना हाशमी साहब को देख लीजिए, ये आप अपने घर में रहते हैं, आपके गांव में जुमा पढ़ाने आते हैं, और साहब इनसे दुआएं लीजिए। इनको कहिए कि कोई पीर साहब को गांव में लाओ और सारे लोगों को मुरीद करवा दो बरेली शरीफ से। सारी औरतें सारे साहब मुरीद हो जाएं और साल में एक बार 2 बार पीर साहब आए। पीर साहब का पैर पड़ेगा तो जमीन सोना उगलेगी, घर में बरकतें होंगी, बाल बच्चे नेक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर नेक बनने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।